अब डिस्कस करते हैं घन के विभिन्न सतह विभिन्न विभिन्न रंग से रंगे गए हैं, जिसका पहला टॉपिक बनता है कि ऊपर और नीचे की सतह रंगे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग फॉर्मूला डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एक जो कि शुरू से पकड़ रखे हैं लेयर टू लेयर काउंट करने वाला मेथड, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर टॉपिक डाल देंगे ऊपर और नीचे सतह अगर रंगे गए हों। चलिए लेयर टू लेयर अवलोकन करते चले जाते हैं। अवलोकन करने से पहले क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है उसको देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए और मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि 3 सेमी भुजा वाले किसी घन की सिर्फ ऊपर और नीचे की सतह को लाल रंग से रंग दिया गया है और उसे एक एक सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभक्त किया जाए तो इसका अवलोकन कीजिए। ये है प्रश्न हम लोगों का। अवलोकन करने का अर्थ ये है कि अपन लोग को ये बताना है कि शीर्षों में कितने घन हैं, 2 सतही रंगीन घन कितने हैं, एक सतही रंगीन घन कितने हैं और जिसके एक भी सतह रंगे गए नहीं हैं ऐसे घन कितने हैं। ठीक है, इन लोगों का अध्ययन करेंगे। लेयर टू लेयर काउंट करते हुए चले जाएंगे। लेयर 1 में देख लीजिए एक सतही रंगीन घन कितने हैं। लेयर 1 में एक सतही रंगीन घन तो सभी हैं, क्योंकि बाकी सब तो रंगे हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेयर 2 में देख लीजिए एक सतही रंगीन घन कितने हैं, तो 0 हैं, है ही नहीं इसमें कोई सतह, रंगा ही नहीं गया है। लेयर 3 में रंगीन सतह कितने हैं, एक सतह रंगीन सतह कितने हैं, तो यहाँ पर भी 9 ही होंगे। यहाँ पर गिन लेंगे इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नीचे होगा जो कि नहीं दिख रहा है, इसको अपन लोग गिन लेंगे और यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा 18। यहाँ पर एक सतही रंगीन घन कितने हैं, तो आ जाएगा आंसर 18। ठीक है, उसके बाद 2 सतही रंगीन घन कितने हैं, तो 2 सतही रंगीन है ही नहीं। ठीक है, एक सतही रंगीन घन, 2 सतही रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन, 4 सतही रंगीन घन तो होते ही नहीं है ना, 0 सतह रंगीन घन ये होते हैं। 2 सतही रंगीन घन तो होंगे ही नहीं लेयर 1 में, 3 सतह रंगीन घन लेयर 1 में होंगे ही नहीं। ठीक है, L2 में भी देखिए, लेयर 2 में भी देख लीजिए, इसमें भी नहीं होंगे, इसमें भी नहीं होंगे। और लेयर 1 में 0 सतह रंगीन घन भी 0 ही होंगे, क्योंकि सभी के एक सतह रंगे गए हैं। लेयर 2 में देख लेंगे, लेयर 2 में तो सभी हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 लिख देंगे, लेयर 1 में 9। यहाँ पर 2 सतह रंगीन घन नहीं होंगे, 3 सतह रंगीन घन नहीं होंगे। अगला टॉपिक डाल लीजिए परस्पर 3 संलग्न सतह अगर रंगे गए हों, इसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे। तो आप लोग इसका क्वेश्चन डाल लेंगे कि यदि 4 सेमी भुजा वाले किसी घन के परस्पर 3 संलग्न सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और इसे एक एक सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया है, तो इसका अवलोकन करें। अवलोकन करने का अर्थ क्या है कि शीर्षों में घन कितने हैं, इसके 2 सतह रंगीन घन कितने हैं, एक सतह रंगीन घन कितने हैं, ऐसे ऐसे हम लोगों को बताना है। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि परस्पर 3 सतह रंगे गए हैं, यानी कि जो दिख रहा है केवल वही रंगा हुआ है और उसके पीछे में इसके इधर रंगा हुआ नहीं है, इसके नीचे भी रंगा हुआ नहीं है। केवल ये जो 3 सतह है केवल वही सतह रंगा गया है और हम लोग उसी का केवल अध्ययन करेंगे। टॉपिक डालेंगे परस्पर 3 संलग्न सतह रंगे हों। यहाँ पर मैं 4 सेमी का घन लिया हूँ और जिसे एक एक सेमी का घन में बांटा हूँ। लेयर टू लेयर काउंट करते हुए चले जाएंगे। लेयर 1,
लेयर 2, लेयर 3 एंड लास्ट लेयर 4। ऐसे लेयर टू लेयर काउंट करने में हमारा आसान हो जाता है इसको अध्ययन करना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 सतह रंगीन वाले घन। यहाँ पर देखेंगे 3 सतह रंगीन वाले घन, हमने बोला था कि केवल और केवल शीर्ष वाले घन ही ऐसे होंगे जो कि 3 सतह रंगीन घन होंगे। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर दिख रहा है, बाकी इसके पीछे भी जो सो रंगा हुआ नहीं है, और इसके पीछे भी रंगा हुआ नहीं है, इसके पीछे भी रंगा हुआ नहीं, इसके पीछे भी रंगा हुआ नहीं है, और ना ही इसके पीछे रंगा हुआ है। यानी कि 3 सतह रंगीन वाले घन यहाँ पर केवल शीर्ष वाले घन केवल एक ही हैं लेयर 1 में। लेयर 2 में तो होंगे ही नहीं, लेयर 3 में तो भी होंगे ही नहीं, क्वेश्चन ही बनता। लेयर 4 में भी देख लीजिए होंगे ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो रंगा हुआ नहीं है। अब 2 सतहीय रंगीन घन कितने हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला से भी अपन लोग हल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए अपन लोग केवल और केवल लेयर टू लेयर काउंट करते हुए चले जाएंगे। और ऐसा ही अपन लोग बाकी क्वेश्चन में भी यही मेथड को अपन लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सतह रंगीन घन कितने हैं, ये 2 सतह रंगीन घन होंगे, ये 2 सतह रंगीन घन होंगे, ये होंगे, ठीक है, ये होंगे, ये होंगे, ये तो एक सतह होंगे, ये 2 सतह नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर जो दिख रहे हैं और यहाँ पर जो दिख रहे हैं केवल वही 2 सतह रंगीन घन होंगे। तो यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, पहले लेयर में 6 ऐसे घन हैं जो कि 2 सतह रंगीन घन होंगे। लेयर 2 में देख लीजिए, लेयर 2 में ये सतह 2 सतह रंगीन है और बाकी नहीं है। यानी कि यहाँ पर लेयर 2 में एक ऐसा घन है जो कि 2 सतह रंगीन घन है। लेयर 3 में देखिए, लेयर 3 में भी सेम लेयर 2 के समान ही यहाँ पर एक ही घन ऐसा है जो कि रंगीन सतह है, ठीक है, 2 सतह रंगीन वाले घन है। यहाँ पर देख लीजिए चौथा लेयर में देख लीजिए, ये भी ऐसा घन है जो कि 2 सतह रंगीन घन है, इसके नीचे तो रंगा हुआ ही नहीं है, इसलिए में डाल लीजिए 1। अब एक सतह रंगीन वाले घन कितने हैं, मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे होंगे। लेयर 1 में देखेंगे, पहले लेयर में ये सारे तो 2 सतह रंगीन हैं, ये 3 सतह रंगीन है, ठीक है। तो इसको छोड़ के बीच वाला घन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सतह रंगीन घन यहाँ पर लेयर 1 में 9 है। लेयर 2 में देखेंगे, लेयर 2 में ये वाला होंगे 1 2 3 4 5 6 होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 होंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 होंगे। अब ऐसे घन जो कि जिन्हें रंगा गया नहीं है, पहले लेयर में देखेंगे, पहले लेयर में सभी के सतह रंगे गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक सतह रंगे हैं, 2 सतह रंगे हैं, 3 सतह रंगे हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे 0, है ही नहीं, 0 सतह रंगीन। लेयर 2 में देखेंगे, लेयर 2 में यहाँ पर हो जाएगा, इसके नीचे वाले जितने भी घन होंगे सब रंगहीन सतह होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी सतह होंगे रंगहीन सतह होंगे। इसमें जितने भी सतह हैं वो केवल और केवल इतने ही सतह ऐसे होंगे जो कि रंगहीन हैं, ठीक है। लेयर 3 में देख लेंगे, लेयर 3 में भी लेयर 2 के समान ही हल होगा, और लेयर 4 में भी लेयर 3 या 2 के समान ही हल होगा। क्वेश्चन को मैं फिर से दोहरा देता हूँ। यदि 4 सेमी भुजा वाले किसी घन को परस्पर 3 संलग्न सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और इसे एक एक सेमी भुजा वाले घन में रंगा गया है, तो 3 सतह रंगीन वाले घन कितने हैं। तो 3 सतह रंगीन वाले घन लेयर 1 में, टोटल लेयर में इसमें एक ही है घन, ठीक है, 3 सतह रंगीन घन केवल एक है।
उसके बाद और क्या होगा, 2 सतह रंगीन वाले घन कितने हैं, तो 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पर 2 सतह रंगीन घन कितने हैं, तो 9 होंगे। उसके बाद एक सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो 6 तिया 18, 18 और 9 27। और ऐसे सतह जिन्हें रंगे गए नहीं हैं, जिसके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं है, तो 9 तिया 27। ये अवलोकन हमने कर लिया। अब 4 सतह रंगीन वाले घन का अवलोकन करेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए 4 सतह रंगीन वाले घन। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा समझेंगे, आसान हो जाएगा समझना। 6 सेमी भुजा वाले किसी घन की 4 सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और 2 विपरीत सतह को काले रंग से रंग दिया गया है। अब इन्हें 2-2 सेमी भुजा वाले घन के रूप में विभक्त किया गया है, तो इसका अवलोकन कीजिए। लेयर टू लेयर काउंट करते चले जाएंगे। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, यहाँ पर एक सतही रंगीन घन कितने हैं, एक सतह रंगीन घन यहाँ पर मैं जो है सो बोलता हूँ कि लाल और काला 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो एक सतही रंगीन घन कितने हैं, जिनके सभी सतह काले हैं। ठीक है, एक सतही रंगीन घन कितने हैं, तो एक सतही रंगीन घन केवल ये ऊपर वाले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके नीचे वाले होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ऊपर और नीचे काले रंग से रंगे गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके नीचे वाला में भी 9, यानी कि काले वाले 18 हैं। और लाल वाले कितने हैं, एक सतही रंगीन घन, तो लेयर 1 में हो जाएंगे 1 2 3 4। अब लेयर 2 में देख लीजिए, लेयर 2 में कितने घन हैं जो कि एक सतह रंगीन हैं, लाल वाले ही होंगे, 1 2 3 4। उसके बाद लेयर 3 में देख लीजिए, लेयर 1 के समान ही यहाँ पर भी 4 ही होंगे। और काले वाले कितने हैं, काले वाले तो बीच में है ही नहीं, इसमें कितने हैं, यहाँ पर मैं ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ दिया था ना, यहाँ पर 9 और लेयर 3 में 9। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने हल कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि 2 सतही रंगीन घन कितने हैं। यहाँ पर लाल और काला नहीं बनेंगे, क्योंकि केवल लाल ही ऐसे हैं जिनके 2 सतह रंगीन। तो यहाँ पर लिख लेंगे लाल घन कितने हैं जिनके 2 सतह रंगीन घन हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, लेयर 1 में 4, लेयर 2 में 2 सतह घन रंगीन सतह कितने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4। लेयर 3 में कितने हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4। उसी के आगे 3 सतही रंगीन घन कितने हैं, तो 3 सतही रंगीन घन यहाँ पर हो जाएंगे लाल रंग से रंगे गए 3 सतही रंगीन घन यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे 3 सतही रंगीन घन, लाल के घन किसी के नहीं हैं, 0 0 0। अब यहाँ पर रंगहीन सतह वाले घन कितने हैं। कुल घन में रंगीन सतह वाले घन ज्ञात कर लें तो रंगहीन सतह वाले घन ज्ञात हो जाएंगे। लेयर टू लेयर काउंट करते हुए चले जाएंगे। इसमें नहीं है, इसमें 1 है, ठीक है, अंदर में है, और इसमें नहीं है। रंगहीन सतह वाले घन 1 है, 3 सतही रंगीन घन यहाँ पर नहीं है, 2 सतही रंगीन घन यहाँ पर 4 तिया 12 हैं, एक सतही रंगीन घन जिसे काला रंग से रंगा गया है उसकी संख्या 18 है, एक सतही रंगीन घन
जिसे लाल रंग से रंगा गया है उसकी संख्या यहाँ पर 12 है। ठीक है, इतना अवलोकन कर लिया। अगला टॉपिक जाएंगे, होगा 5 सतही रंगीन घन। अगला टॉपिक डाल लीजिए 5 सतह रंगीन घन। इसका 1 बाय 1 अवलोकन करते हुए चले जाते हैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। 5 सतह रंगीन घन है, यानी कि केवल एकमात्र एक यहाँ पर ऐसा घन है जो कि रंगा हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी सब रंगे हुए हैं। तो 1 सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन और ऐसे घन जो कि रंगहीन हो, ऐसे घन को ज्ञात करना है। देख लीजिए 1 सतह रंगीन घन यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ये नहीं होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे और नहीं, यहाँ पर 2। 1 सतह रंगीन घन लेयर 1 में 2 हैं। लेयर 2 में कितने होंगे, तो जितने भी फलक वाले घन हैं ये और ये भी होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 हैं। लेयर 3 में देख लीजिए 1 सतह रंगीन घन कितने हैं, तो यहाँ पर इसको रंगे गए हैं, लेयर 1 के समान ही होंगे, है ना, लेयर 1 के समान ही होंगे। इसको देख लेते हैं, तो 1 और 1 2 घन। 2 सतह रंगीन घन कितने हैं उसको देख लीजिए, लेयर टू लेयर काउंट करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, 5। 2 सतह रंगीन घन यहाँ पर 5 हैं। लेयर 2 में देख लीजिए 2 सतह रंगीन घन कितने हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे 1, 2 और नहीं है 2। उसके बाद देख लीजिए लेयर 3 में देख लीजिए 2 सतह रंगीन घन कितने हैं, तो 2 सतह रंगीन घन ये भी होंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3 और फिर 4 और ये 5। 3 सतह रंगीन घन कितने हैं, तो यहाँ पर जितने भी फेस वाले घन हैं 1, 2, 3, 4 और बाकी के नहीं हैं, है ना, यहाँ पर 4। 3 सतह रंगीन घन 4 हैं। मैं टोटल कर दिया ना, इसमें आएगा 2, इसमें 0 और इसमें 2। अब 0 सतह रंगीन घन इसमें कितने हैं, तो इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे, इसमें 0। लेयर 2 में कितने होंगे, तो 1 और 1 2। लेयर 3 में कितने हैं, तो 0। 1 सतह रंगीन घन कितने हैं, तो यहाँ पर जाएंगे 5, 4, 9। 2 सतह रंगीन घन कितने होंगे, तो यहाँ होंगे 12। 3 सतह रंगीन कितने होंगे, तो 4 और जिसके सतह रंगीन नहीं है हो जाएंगे 2। इतना अवलोकन कर लिया। अब अपन लोग इतना पढ़ लिया है तो इसके आगे हम लोग घनाभों को भी देख लेते हैं। तो आप लोग टॉपिक डालेंगे घनाभ को रंगना। यहाँ पर मैं उदाहरण लिया हूँ कि एक घनाभ जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 4 सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 2 सेमी है, इसके सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे 1-1 सेमी की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में इसको काट दिया गया है। तो इसका अवलोकन कीजिए। अवलोकन क्या करना है, लेयर टू लेयर काउंट करते हुए चले जाना है। लेयर 1 और लेयर 2 दो ही लेयर बनता है। लेयर 1 में देखेंगे कि एक सतह रंगीन घन कितने हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी 2 सतह रंगीन घन हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी फेस वाले घन हैं
यानी कि 1 2 3 4 जो कि एक सतह रंगीन घन है। उसके बाद लेयर 2 में लेयर 1 के समान ही होंगे 4। ये बहुत ही इजी सवाल है। 2 सतह रंगीन घन कितने हैं? तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 सतह रंगीन घन 8 हैं, इसमें भी 8 ही होंगे। ठीक है, लेयर 1 लेयर 2 के समान ही होंगे। उसके बाद 3 सतह रंगीन घन कितने हैं? बस जितने शीर्ष हैं 1 2 3 4, इसमें 4 शीर्ष हैं, इसमें भी 4 शीर्ष हैं। 0 सतह रंगीन वाले घन कितने हैं? तो यहाँ पर अपन लोग देखेंगे कि 0 सतह रंगीन वाले घन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो है ही नहीं, क्योंकि किसी न किसी कलर से इसको रंगा ही गया है। बीच में इसका घन है ही नहीं, इसका भी सेम हो जाएगा। तो अपन लोग का जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होगा कि एक सतह रंगीन घन कितने हैं? तो यहाँ पर 8। 2 सतह रंगीन घन कितने हैं? तो यहाँ पर जाएगा 16। 3 सतह रंगीन घन कितने हैं? 8। ठीक है, उसके बाद कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल रंगीन सतहों वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज हमने घनों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका क्वेश्चन लेकर के और उसको हल करते हुए चले जाएंगे और उसको हल करके और उसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही।